जय भीम साथियों, जय संविधान। साथियों, आपका भाई और पूरी टीम के साथ में हमारे सभी सम्मानित लोग आज जिला जिंद में और जिंद के जो खापड़ और छातर गांव हैं, जिसमें हमारे चमार भाइयों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है, आज आपका भाई पूरी टीम के साथ में मैं छातर गांव में उपस्थित हूं। और जिस प्रकार से काफ़ी दिनों से हमारे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूं इस गांव की घटना की कि हमारे लोगों को हमारा एक युवक वो कबड्डी खेलने के लिए जा रहा था। देखने के लिए उसको रास्ते में रोककर पीटा जाता है। यदि वो व्यक्ति एफआईआर कराता है तो उसको धमकी दी जाती है एफआईआर वापस लेने की, मुकदमा वापस लेने की। और अगर हमारा व्यक्ति मान सम्मान के लिए न्याय चाहता है, वो चाहता है कि मुझे न्याय मिले, मुझे बेवजह पीटा गया, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने मुकदमा वापस न लेने के कारण हमारे तमाम सभी समाज के लोगों का बहिष्कार किया। और बहिष्कार करके उनके खाने पीने की व्यवस्था से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। और जहाँ तक कि उन्हें जो उनके खेती करने के लिए जहाँ पर वो जाते हैं, उन्हें खेत में जाने के लिए उनके रास्ते में बाधा डाली जा रही है। और जिस प्रकार से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तमाम साथियों के साथ में, साथियों, आज सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ के जो एसपी हैं, एसपी का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर मक्कारी कर रहे थे और हमारे पहुँचते ही कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ न्याय करने के लिए आया हूँ, न्याय दिलाने के लिए आया हूँ अपने परिवारों को, उनके अपने परिवारों का हाल जानने के लिए आया हूँ। और कुछ लोगों ने हमारे लोगों को भी धमकी दी है कि अगर भीम आर्मी के लोग गाँव में जाएंगे तो दंगा करा देंगे, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। लेकिन मैं संविधान लेकर गाँव में पहुँचा। मैंने कहा कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता और हम देखेंगे ऐसे दंगाई लोगों को कि हमारे लोगों से, मेरे परिवारों से मुझे कौन रोक सकता है मिलने के लिए। और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और हमारे जितने भी यहाँ के गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने वालों पर अगर कार्रवाई न हुई और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला, मैं यहाँ की सरकार से और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ कि हम लोग संविधान प्रिय लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत एक आम आदमी को न्याय मिले, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उससे बड़ा हमारे पास आंदोलन है। हम आंदोलन करेंगे और हरियाणा को अगर बंद करना पड़ा तो बंद किया जाएगा। मैं रूबरू कराता हूं अपने परिवार के लोगों से। आपको ताऊ जी, ये क्या घटना थी, इस घटना के बारे में आप बताओ कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, क्या ज्यादती आपके साथ हुई है, किस प्रकार से आपको सताया जा रहा है, बताओ बताओ क्या हुआ है। अच्छा 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 उसका करना पड़ दिए। अच्छा, ये तो मोटरसाइकिल ले रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने जब एफआईआर कराई तो मुकदमा वापस लेने की धमकी दी उन्होंने। क्या कहते हैं वो लोग? गाली देते थे और धमकी देते थे। अच्छा, धमकी में क्या कहा कि मार देंगे? अच्छा अच्छा। तो थोड़ी तेज आवाज में बता। अच्छा, जोर की बोल। तो एक बात बताओ, जो जिन लोगों ने बहिष्कार किया है, आपको रहने सहने में क्या समस्या आ रही है? आपको जैसे कि जहाँ पर दूध लेने जाते हैं वहाँ से मना कर दिया दूध देने के लिए, खेत में जाने के लिए वो बाधा डालते हैं, ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा, खेतों में से हटा दी। अच्छा, क्या कहते हैं वो? भाई ठीक है। और दूध डायरी में तो दूध हटा दिया, दुकान बंद कराई, कोई चीज नहीं देखा, कोई नहीं बंदी। अच्छा, ले जाते हैं घोड़े की बात से। अब ताऊ जी बस ये जान लो, इस गांव के लोग ताऊ ने बता देना कि आज हमारा बेटा आ गया है।
हमारा बीमा आ गया है, अगर वो लोग मनवादी है तो हमारा बीमा आ गया है, उनका संवैधानिक रूप से इलाज होगा और सब पर कार्रवाई होगी। कुछ अधिकारी आज ही सस्पेंड हो गए हैं, कुछ का ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, तो न्याय होगा और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यही हूँ और यही रहूंगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा यही रहूंगा। मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ जिन्होंने ज्यादती की है, अन्याय किया है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मैं यही रहूंगा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, माताएं बहनें सब सुन ले, अपना जिस तरह से आप जीवन व्यतीत कर रहे हो करो, जो आप लोग काम करते हो वो करो। अगर उसमें कोई बाधा डालेगा या कोई बेवजह सताएगा तो फिर उसका इलाज मंजीत सिंह नोटियाल करेगा। मैं यही हूँ। जय भीम। भाई ये जो गांव में कमेटी बनाई हुई है, कोई इसके बारे में कमेटी के जिस प्रकार से तो बहिष्कार क्या होना, ये बहिष्कार असंवैधानिक हुआ है। बहिष्कार करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो देश का। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से वो हमारे जीवन यापन में जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जिस प्रकार से वो रोक रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसका कोई अधिकार नहीं है। और जिस आपको खेतों में जाने से रोका जा रहा है और जिस प्रकार से वो खेतों में जाने से मना कर रहे हैं और रोकते हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है, जिन लोगों ने ये बहिष्कार किया है, मैं परिवार आप सभी लोगों से मैं इसलिए मिलने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर मैं पहले अपने परिवार के लोगों का हाल जान लूँ कि आखिर उनकी क्या समस्या है। तो मैं आपसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने किया है, मैं अब अधिकारियों से मिलूंगा और अधिकारियों से मिलकर इसमें ठोस कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होगी मैं यही रहूँगा, ठीक है। हाँ, और एक बात और सुन लो, यहाँ परिवार के लोग किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ संविधान है, संविधान का राज चलेगा, संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता कोई। और अगर कोई संविधान से ऊपर जाएगा तो फिर जो है ना उस पर कानूनी ठोस कार्रवाई होगी। और तवजी है कि आज जो है आने से एसपी का ट्रांसफर हो गया है और जो भी इसमें अधिकारी जो ढील बरत रहे हैं और जिन लोगों ने हरामखोरी की है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई बढ़िया होगी। सबसे ज्यादा हरामखोरी तो ये प्रशासन नहीं कर रहा जी। एसडीएम साहब खुदा का कहते हैं हमारे किले हम नहीं काटने देंगे यार। अच्छा, एसडीएम साहब खुद हमारे घर में आकर गांव में आकर खुद दिया। अच्छा, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का भी कुछ हाथ है, वो कार्रवाई नहीं सबसे ज्यादा डीएसपी साहब है नहीं, जो डीएसपी साहब खुद लाइव आकर नहीं कह रहे, मैंने उन तक कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ दे दिया है जो कि पक्का सबूत है, ओरिजिनल है सब कुछ। तो वो डीएसपी साहब भी नहीं कह रहे हैं, ऐसी कोई हमारे पास खबर ही नहीं आई बहिष्कार के बारे में। बहिष्कार क्षेत्र गाँव में हुआ ही नहीं है। अच्छा, उसके पास मैं जा रहा हूँ, ना ही कोई सुनवाई एसपी साहब डीएसपी साहब। अच्छा, बुला रहे बार बार बुलाने के लिए, बस एक ही मकसद कर रहे हैं आवे बार बार। अभी 10 बजे भी आ जाएगी बरा से चुनाव मांग ले फैसला। तो यहाँ धमकी भी देने आते हैं लोग, क्या कहते हैं? पूरे को नहीं हम अच्छा, बोलो क्या बोलते हैं? लोगों को डाल कॉल रिकॉर्डिंग पे धमकी देते हैं जी। कॉल कर धमकी क्या देते हैं? धमकी सीधी गाड़ी को लोग देते हैं, माँ बहन की जी फैसला कर लो सीधी जाओ। अच्छा, लोग आदमी कह दीजिए और वो जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो दूसरा मुद्दा समाधान है, अच्छा, उन्हीं के लोगों से यह कहलवा देते हैं कि ऐसी कोई किसी प्रकार की बंदी नहीं है और उनको सभी सामान देते हैं, वाल्मीकि को देते हैं और जो दूसरा मुद्दा समारंगा जी उनको देते हैं जी। और उनको ढाल बना रखा है जी ये कहलवाने के लिए केवल इनका किसी प्रकार का कोई। अच्छा, और वो प्रेशर में है जी, वो इनके प्रेशर में है। उनके हमारे जो दूसरा मुद्दा है ना, उनके अभी हमारे झगड़े होने के बाद एक तो वो वहाँ पे अंदर बढ़ते कुछ है नहीं लोगों में, और एक ये हमारा यहीं पे परिवार है, एक हमारे साथ रहता है। अच्छा, एक इस पूरे परिवार को उन लोगों ने अंदर बढ़ते कुछ है। जितनी भी है लोग इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी, ये लोग उनसे डरते हैं। जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ में मारपीट की है उनके खिलाफ अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, तो गिरफ्तारी नहीं हुई ना जी। कम से कम तीसरा महीना ही 3 महीने हो गए लगातार जी। 1/8 की बात है जी, 1/8 में 5 जना पैसे एक्ट लगी थी जी मेरे साथ झगड़ा में, कि मतलब कोई अरेस्टिंग नहीं कर रखा है जी। अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई? नहीं है जी, एक भी नहीं है जी। मैं मकान बनाऊंगा जी, मेरा मकान अद्दर में पड़े, मैंने मालो नहीं मिल रहा, मेरा सामान कितने पड़े हैं, बच्चे कितने हैं, मेरा पोता पोती दूसरे मकान में बैठे हैं। अच्छा, एक मैं 80 लाख रुपये की 29,000 में बेची, अच्छा, क्योंकि भूखी मर गई। मकान पे छत पर जा रहा है, वहीं रुपया माल लेने मिलता अच्छा, है। फिर जो है थोड़े बहुत पीछे बच रहे थे, वहाँ अंडा फिर आई मैं। जब मारपीट किए गए कितने लोग थे? वो यहाँ पे मारपीट की हमारे लोगों के साथ में जब मारपीट किए कितने लोग थे?
पहले साथ में तो जी हम 2 लड़के थे जो साथ में हमारे साथ झगड़ा होता हुआ 5 लड़के थे। उसके बाद में जो 11/9 का मामला जी उसमें 10 लड़के थे। एक साथ में जो बिल्लू हुआ नहीं राजेश, उसने मेरे साथ मारपीट करी थी जी। उसके बाद मैंने उनके खिलाफ FIR कटवाई थी। FIR दर्ज मुकदमा लिखा गया है? हाँ जी लिख रखे हैं। तो गिरफ्तारी नहीं होती? गिरफ्तारी उसकी तो होगी जी, किसी की भी नहीं हुई? एक की हुई है जी। अच्छा। अब पिछला मामला में उनकी 6 जने 5 जने की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और जो ये बहिष्कार का इसमें तो 1 जना की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ताऊ जी अब मैं अधिकारियों से मिलने जा रहा हूँ और अधिकारियों से न्याय की बात करेंगे। और जब तक न्याय किसी से डरने की जरूरत ना है, घबराने की जरूरत ना है, बेटा आ गया है। हाँ ठीक है। हाँ अब आराम से जो आप रह रहे हो काम करो, रोजगार करो, उसमें कोई भी बाधा डालेगा फिर जो है ना उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, काम कड़ा करे काम करने की जगह तो करेंगे, कल ही व्यवस्था हो जाएगी सब। अगर आपको यहाँ दूध देने से मना करेगा, आपके खेत में जाने से मना करेगा या आपको डॉक्टर का इलाज करवाने से मना करेगा तो फिर जो है ना 15 किलोमीटर उचाना मंडी है, वहाँ जाओ नहीं काम करने खातर जाओ, बच्चे पढ़ने खातर जाओ, गाड़ी में पहले पूछ ले चमार का है कि हाँ पहले खाना पढ़ ले। अच्छा दूध भी जी डाल दे नहीं इसका उल्टा किट हुआ ले चमार का ही। वहाँ से उचाना से कोई रिश्तेदार आओ गाड़ी में बैठेगा, भाई किसका जाना है, छात्र जाना चमारा का तड़े पड़ ले, उतने भी तड़के होते हैं। अच्छा गाड़ी में भी नहीं बिठाने दे। बस ये आज तक ही होता था, अब नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूँ। ये आज ही बंद हो जाएगा, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। अगर ये नहीं बंद होगा तो मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा। अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूँगा। और ऐसे लोग हैं, ऐसे वैधानिक लोग हैं, तानाशाही लोग हैं, सरकार में आकर गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 4 बंदे हमारे जी दूसरा पकड़ के हमारे चमारा में है। अच्छा हुआ जाए हमारे खिलाफ है, कोई बंदी नहीं। अच्छा एक तो काला है, एक सतवीर है, एक सुरेश है और एक भी रहा है। ये SP का DSP का सब कहीं गाँव में जाता है। हुआ जाए नहीं गया भाई, कोई बंदी नहीं है। कोई बाहर का बंदा है, मीडिया वाले आए जाए, मीडिया वाले ना करते हैं। उनका दिन से पूछ लो, ये भी चमार जाति से है। ठीक है ताऊ जी, अब मैं अधिकारियों से मिल लूँ, जरा मैं पूछ लूँ क्या वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर वो कुछ नहीं करना चाहते, मैं ये कह रहा हूँ ताऊ जी, वादा कर रहा हूँ, आपकी सौगंध ले रहा हूँ, जब तक जो है ना परिवार को न्याय नहीं दिला देता यहाँ से जो है ना मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, आपके सम्मान में कमी नहीं आने देगा बेटा। ठीक है, जय भीम। जय भीम।